हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं एवं उनका प्रयोग। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि स्वर की 11 जो मात्राएं होती हैं उसके सिंबल्स कैसे होते हैं, उसको कैसे बनाए जाते हैं, सिंबल्स वगैरह चिन्ह जिसको हम बोलते हैं, वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज उन चिन्हों का हम प्रयोग कैसे करेंगे उसका आज हम डिटेल पढ़ेंगे। चलिए पहले देखिए, आ जो होता है स्वर में हलंत हट जाता है। आ जो आपका स्वर है, जब हम उसको व्यंजन में हम लिखते हैं, उसका प्रयोग विधि करते हैं, तो क जैसे मान लीजिए आपका क एक व्यंजन है, उसके नीचे हलंत होता है, तो वो क्या हो गया, वो बिना स्वर का है हुआ। ठीक है, जैसे हम उसमें आ जोड़ देते हैं तो वो क हो जाता है। इसका हम एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कि कम। ठीक है, अब आते हैं आ। अब आ देखिए बच्चों, एक इसकी जो चिन्ह होता है वो एक रेखा के रूप में होती है। ये जो है हमेशा व्यंजन के बाद होता है। कोई भी आप व्यंजन लिखते हैं उसके बाद ही आप आ की मात्रा लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रयोग विधि में माँ लिखा हुआ है। देखिए माँ के नीचे हलंत है, यानी कि उसमें स्वर नहीं है। जब हमने उसमें आ जोड़ दिया, यानी कि अब जब वो निकलेगा तो माँ हो जाएगा, यानी कि जो आपने मात्रा लगाई है वो क्या हो गया, आपका हमेशा व्यंजन के बाद आएगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए, मार। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्वर की ओर। इसकी मात्रा देखिए, इसको हम ई बोलते हैं। इसकी मात्रा है व्यंजन से पहले। कोई भी व्यंजन हम लिखेंगे, जब हम ई की मात्रा लगाते हैं वो व्यंजन से पहले लगेगा। अब यहाँ पे देखिए प्रयोग विधि में क है। क के साथ जब हम ई जोड़ देते हैं तो उसकी जो मात्रा होती है वो व्यंजन के पहले लगती है। इसको हम बोलते हैं छोटी ई। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण है कितना। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण आपने बुक में पढ़े होंगे। ये है आपका व्यंजन के पहले ये मात्रा लगती है। जो छोटी ई होती है वो व्यंजन के पहले होती है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी ई की ओर, जिसको कि हम बड़ी ई बोलते हैं। वो देखिए बच्चों कैसे है। ये होता है हमेशा व्यंजन के बाद। जब भी हम कोई व्यंजन लिखते हैं उसके बाद ही ये बड़ी ई लगाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए प्रयोग विधि में प लिखा हुआ है। प के नीचे हलंत है। जब हम इसमें बड़ी ई जोड़ते हैं तो क्या होती है, इसकी मात्रा जो है व्यंजन के बाद आती है। जैसे कि पी, इसका शब्द क्या हो गया, उदाहरण क्या हो गया, पीला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्वर में ऊ। अब देखिए बच्चों, ये ऊ है। ये है आपकी छोटी ऊ। देखिए छोटी ऊ कैसे बनी हुई है। ये व्यंजन के बीचों बीच या नीचे में लगता है। व्यंजन के बीचों बीच या फिर नीचे में छोटी ऊ की मात्रा लगाई जाती है। अब देखिए पहले तो हम पढ़ेंगे व्यंजन के बीचों बीच, जैसे कि र है। र देखिए, र ही एक ऐसा शब्द है जो जिसके कि बीचों बीच में ऊ की मात्रा लगाई जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि र के नीचे हलंत है। जब हमने उसमें छोटी ऊ की मात्रा जोड़ दिया तब वो ऊ की जो मात्रा है र के बीचों बीच में आ गई। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, रुख। ठीक है ना, क्योंकि ये र की बात अभी मैंने बोली है। इसी तरह आप दूसरा व्यंजन आप लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लिया प। ठीक है ना, प के नीचे हलंत है, यानी कि इसमें स्वर नहीं है। हमने इसमें छोटी की मात्रा जोड़ी तो क्या हो गया, पू हो गया। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, प्लाव। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी व्यंजन है उसके बीचों बीच, यानी कि र जो व्यंजन है आपके, इसके बीचों बीच आपने लगाया तो रू हो गया। ठीक है ना, र ही एक ऐसा व्यंजन है जिसके बीचों बीच में छोटी ऊ या बड़ी ऊ लगाई जाती है। उसके अलावा और भी जितने व्यंजन होते हैं उसके नीचे में लगाई जाती है। ठीक है ना, आपने दोनों उदाहरण देख लिया। अब हम दूसरे ऊ की ओर बढ़ते हैं, जिसको कि बड़ी ऊ हम बोलते हैं। व्यंजन के बीचों बीच या नीचे। अब ये जो ऊ है वो भी व्यंजन के बीचों बीच लगता है या तो फिर नीचे लगता है। जैसे हम सबसे पहले र में देखेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि र ही एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ऊ की मात्रा जो होती है वो बीचों बीच में लगता है। अब यहाँ पे र में हमने जब बड़ी ऊ की मात्रा जोड़ी तो वो हमारा बन गया रूप। उदाहरण आप देखिए, रूप। ठीक है ना, इसी तरह जब हम कोई दूसरा व्यंजन लेते हैं, जैसे इसमें लिया है मैंने पा। ठीक है ना, पा में मैंने बड़ी ऊ की मात्रा जोड़ी तो पू बन गया। ठीक है, तो जिसका उदाहरण है पूरा।
ठीक है ना बच्चों। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि छोटी ऊ, इससे पहले वाली जो छोटी ऊ है रुक, बड़ी ऊ क्या है रूप। तो इसमें जैसे रुपया हो गया, ठीक है, ये आपकी क्या होगी छोटी ऊ की मात्रा होगी। रूप हो गया, ये आपकी बड़ी ऊ की मात्रा होगी। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो र है, र ऐसा व्यंजन है जिसमें ऊ की मात्रा हमेशा बीच में ही लगती है। ठीक है, दोनों ही ऊ, चाहे वो बड़ी ऊ हो या छोटी ऊ हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरी मात्रा की ओर, री की मात्रा। अब देखिए री की मात्रा कैसे बनाई जाती है, और वो व्यंजन के हमेशा नीचे लगता है। जो भी हम व्यंजन लिखते हैं उसके नीचे ही हम लगाते हैं। जैसे कि आप देखें प्रयोग विधि प है, प में जब हमने री की मात्रा जोड़ी, अब यहाँ पे देखिए उसकी जो चिन्ह है वो हमेशा नीचे में आएगा, प के नीचे में आएगा, हलंत हट जाएगा, प के नीचे में आएगा। जैसे कि आप उदाहरण देखिए पृष्ठ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे मात्रा की ओर, ए की मात्रा। अब ए की मात्रा जो है बच्चों वो हमेशा सिरो रेखा के ऊपर होता है, यानी कि ऊपर कोई भी व्यंजन आप लिखते हैं उसके ऊपर ही ये मात्रा एक रेखा के रूप में होती है। अब देखिए इसमें प्रयोग विधि प है, प में हमने ए की मात्रा जोड़ा, तो प के ऊपर देखिए एक रेखा बनी हुई है, उसमें उसी को हम बोलते हैं सिरो रेखा। अब इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे कि पेट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मात्रा में। नेक्स्ट मात्रा ए की मात्रा, इसमें भी क्या है आपकी व्यंजन के सिरो रेखा के ऊपर। ठीक है, लेकिन इसमें दो होता है। पहले वाले में क्या होता है, हमने सिर्फ एक ही रेखा हम व्यंजन के ऊपर डालते हैं, लेकिन इस रेखा इस मात्रा में होता है दो रेखा हमको व्यंजन के ऊपर में डालनी होती है। जैसे कि आप प्रयोग विधि में देख सकते हैं प है, प में हमने एक ही मात्रा जोड़ी। देखिए अब प के ऊपर क्या हो गया, दो मात्रा आ गई। ठीक है ना। अब इसका उदाहरण देखिए आप पैसा, ठीक है, पैर। तो ये सारे प के ए के उदाहरण हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरी मात्रा की ओर, ओ की मात्रा। अब देखिए बच्चों, व्यंजन के बाद ये ओ की मात्रा जो होती है वो व्यंजन के बाद लगती है। प्रयोग विधि में देखेंगे प है, ठीक है, ये इसके नीचे हलंत है, इसमें हमने ओ की मात्रा जोड़ी। अब यहाँ पे देखिए क्या बन गया, पो। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो गया, पोल। तो ये क्या हुआ, ये भी व्यंजन के बाद में लगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मात्रा की ओर, ओ। ये भी क्या होता है बच्चों, व्यंजन के बाद ही लगती है। अब यहाँ पे प्रयोग विधि में देखेंगे क है, क में हमने ओ की मात्रा जोड़ी, कौ हो गया। अब इसका उदाहरण क्या हो गया, कौशल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रयोग विधि देखी कि जितनी भी मात्राएं हमने पढ़ी है वो व्यंजन के बाद लगा या पहले लगा या बीच में लगा या ऊपर लगा या नीचे लगा। ठीक है, तो इस तरह हम नए नए शब्दों को बनाते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये मात्राओं को आप अच्छे से याद कर लीजिए, और ये व्यंजन के किस साइड लगता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं किस साइड लगता है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखें, जिससे कि आपको हिंदी शुद्ध रूप से आप लिख भी पाएंगे और शुद्ध रूप से आप बोल भी पाएंगे।